मोदी जी हैं, उनकी पत्नी की जैसे आपने भी बोला कि कोई ऐसा टाइम आ सकता है जहाँ बदलाव हो सकता है या अभी एक बुरा टाइम चल रहा है ये करके। तो ये क्या कहीं न कहीं कनेक्टेड होता है इंडिया की पत्नी से हाँ, भी? हाँ, 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 हाँ। इंडिया के साथ से भी? इंडिया के अगस्त 2025 से लेकर अगस्त 2026 तक का जो इंडिया की वार्षिक कुंडली है, उसमें भी कुछ नेगेटिव कॉम्बिनेशंस है। कुछ प्रोटेस्ट कराने के लिए, कुछ मास मूवमेंट पैदा करने के लिए कुछ कोशिश करेंगे बाहर के लोग। जैसे नेपाल में हुआ था, जैसे बांग्लादेश में हुआ था, वैसे भारत में करने की कोशिश थी ये। क्या सोनम वांगचुक ये जानता है या नहीं मुझे पता नहीं। वो इंटरनेशनल है या नहीं मुझे पता नहीं। मतलब अमेरिका वाले क्या सोचते हैं उनके बारे में? मतलब कि वो इज़ ही कन्फ्यूज़्ड और इज़ ही डूइंग ऑल दीज़ थिंग्स पर्पसली? अब इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप में क्या होगा? अब ये एफसीआरए को लेके कह रहे हैं कि अमेरिका इज़ नॉट लाइकिंग इट कि हम एफसीआरए के लॉ पास करने वाले हैं पार्लियामेंट सेशन में। ये हाँ, क्या है? व्हाट इज़ ट्रम्प एक दिन तारीफ करता है मोदी जी की, एक दिन कुछ नुकसान कर देता है इंडिया का। बहुत ही सेल्फिश आदमी है, खुदगर्ज आदमी है। अपने बारे में, अपने कुटुंब के बारे में, अपने मनी के बारे में सोचता है। केजरीवाल, इसका हाँ, दिल्ली से पत्ता कट गया है कि अगर ही कैन रिवाइव अगेन? केजरीवाल खत्म नहीं हुआ है। मैं कैटेगोरिकली मैं कह सकता हूँ, केजरीवाल जी खत्म नहीं हुए हैं। विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, तो उनके खिलाफ कुछ बगावत कांग्रेस में भी शुरू हो सकता है आने वाले महीनों में। वो तो विपक्ष को इकट्ठा करके एक बड़ा फोर्स नहीं बना सकते हैं। उनका ऐसा सीन नहीं है। आप मेरे को एक बात बताइए, जैसे एस्ट्रोलॉजी को अगर हम देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी के उससे क्या है, कुछ ऐसा है कि आपकी कुंडली में कोई कुंडली की गणित में कुछ ऐसा है कि कोई नाम मोदी जी के बाद नज़र आ रहा हो आपको, या कुछ ऐसे कोई अगर उसकी गणित देखी जाए तो? मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है योगी जी होंगे। राम मंदिर में चोरी, सबरीमाला के थानसी अरेस्ट हो गए, लेकिन क्या हो रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा है। अब ये भी कहते हैं कि 2027 में मोदी जी के लिए बुरा समय शुरू होएगा। क्या भगवान के घरों में हमारे ने राजनीति घुसा दी है? कोई कहता है कि राम मंदिर में चोरी हुई है इसलिए राम मंदिर को डिमोलिश कर दो। कोई कुछ बोलता है राम मंदिर के लिए अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स को सैटिस्फाई करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे सबसे बड़े वैदिक एस्ट्रोलॉजर के साथ, सब इनको जानते भी हैं, पीवीआर नरसिम्हा राव जी हैं, और इनसे सीधा कनेक्शन ये निकाल के देंगे हमें सितारों का और सत्ता के बीच में क्या हो रहा है। नमस्कार। नमस्कार पायल जी। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला मेरे लिए, ठीक है, मेरे को तो आपकी प्रेडिक्शन सुनने में बहुत अच्छा लगता है और उसपे मेरे को विश्वास है, इसलिए अच्छा भी लगता है मुझे बहुत सुनना। नरसिम्हा जी, आप मुझे एक बात बताइए कि राम मंदिर एक इतनी पवित्र जगह है और वहाँ पे उस पवित्र स्थान पे चोरी हो जाती है, जो चंदा वहाँ जो लोग डोनेट करते हैं वहाँ पे, तो ये क्या सिर्फ़ इंसान का लालच है, जो वहाँ काम करते हैं, कि कुछ ग्रह ऐसे बनते हैं कि वहाँ ये हो जाता है? क्या हो होता है ये? राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था, उस मुहूर्त का चार्ट को हम देखते हैं, उसके वार्षिक कुंडलियों को देखते हैं, तो कुछ कुछ ग्रहों का भी प्रभाव होता है कि वो दिखाते हैं कि कुछ गड़बड़ होगा यहाँ पे। ऐसा 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 भी होता है। मगर बॉटम लाइन ये है कि जो भी ये करता है उसकी लालच, उसकी कुंडली में वो पाप करना लिखा है, वो मेन फैक्टर होता है। मगर मंदिर के उद्घाटन की कुंडली में और देश की कुंडली में, सारी सारी कुंडलियों में थोड़ा-थोड़ा दिखाई देता है, मगर ये साफ नहीं दिखता है। अगर हम उसके लिए ढूँढते हैं तो हमें कुछ कॉम्बिनेशन मिल जाता है। कहते हैं कि 2027 में मोदी जी के लिए बड़ा ही कठिन समय आ रहा है और ये बात बहुत लोग कहते हैं कि क्राइसिस रहेगा। तो वो क्राइसिस राजनीतिक रहेगा कि हेल्थ से जुड़ा रहेगा या कुछ और होगा? मुझे लगता है कि ये कुछ तरह का बदलाव होगा उनके लिए। मेरे हिसाब से तो उनका बुरा साल था सितंबर 2025 से लेकर सितंबर 2026 तक का जो अभी चल रहा है, ये साल उनके लिए बुरा है। मैंने 2025 मार्च में कहा था ये थोड़ा-सा चैलेंजिंग रहेगा, कुछ गलतियाँ करेंगे, कुछ अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की तरह की कुछ उस तरह के कुछ काम करेंगे। हाँ। और मगर मैंने ये भी कहा था कि उनका ब्लेसिंग ये होगा कि विपक्ष का कोई सही नेता नहीं होगा जो उसका एडवांटेज ले सके और उनको दबाव में डाल सके। मगर उनके लिए ये जो भी अभी चल रहा है ये साल थोड़ा-सा चैलेंजिंग है।
मगर मेरा मानना है कि सितंबर 2026 के बाद आने वाला ये 1 साल जो है, ये इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। इस साल में बहुत सारे बिल्स पास होंगे, बहुत सारा अचीवमेंट होगा, मगर मिड 2027 में ये ग्रहण है 2027 में, उस ग्रहण के आसपास 2 महीने पहले या 2 महीने बाद कुछ बदलाव आ सकता है मोदी जी के लिए और मोदी जी सरकार के लिए, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये बुरा होगा। ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा, मगर ये बदलाव होगा। शायद वो प्रधानमंत्री पद को छोड़ के किसी और को वो सौंप के प्रधानमंत्रित्व सौंप के वो अध्यक्ष बन सकते हैं या कोई और रोल प्ले कर सकते बिल्कुल। हैं, मगर ये वॉलंटरी होगा, ये अपने आप करेंगे, कोई उन्हें फोर्स नहीं करेगा। योगी जी तो खुद एक नाथ योगी हैं। हाँ। उनकी कुंडली में यूपी की जो गद्दी है वो कितनी मजबूत रहेगी 2027 से? और क्या 2027 से पहले उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? काफ़ी मतलब कोई यूपी में कुछ ऐसे घटनाएँ होएँगी या कुछ होगा, प्रोटेस्ट होएँगे या कोई अटैक होएँगे या रायट्स होएँगे, कुछ ऐसा कुछ होगा जो उनको उनको मतलब थोड़ा-सा ऐसे शेकन अप लगेगा कि बीजेपी जीत रही है कि नहीं जीत रही, योगी जी जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे? वैसी वैसी चीज़ें करने की कोशिश तो ज़रूर रहेगी आने वाले महीनों में। ये जो एंटी नेशनल फोर्सेस हैं, वो समझेंगे कि अगर यूपी फिर से हार गए तो हमारा खेल खत्म। ये यूपी किसी न किसी तरह इसे जीतना जीतना है। पड़ेगा। इसलिए डेस्परेट अटेम्प्ट रहेगा कि उत्तर प्रदेश को जीत जाएँ और मैंने शायद पहले भी कह चुका हूँ कि अखिलेश जी का समय उतना बुरा नहीं है। अगर वो योगी जी का सामना नहीं और किसी का सामना करते हैं तो वो शायद जीत भी सकते हैं। उनका समय हुँ, ममता जी का समय जितना बुरा था, उतना बुरा नहीं है। उद्धव जी, ममता जी ये तो उनका समय तो बहुत खराब बहुत था पिछले चुनाव में। मगर इनका अखिलेश जी का समय ठीक-ठाक है, मगर योगी जी का समय जो है बहु और बेहतर अच्छा है, इसलिए वो जीत जाएँगे मगर अखिलेश जी इससे मुझे नहीं लगता है कि वो पश्चिम बंगाल जैसा नतीजा आएगा उत्तर प्रदेश में। जीत जाएँगे मगर अखिलेश जी रिस्पेक्टेबल परफॉर्मेंस देंगे। वो ममता जी की अच्छा, तरह उतना डूबेंगे बुरा नहीं। परफॉर्मेंस नहीं लाएँगे, थोड़ा-सा रिस्पेक्टफुल रहेगा। इसलिए वैसा रहना है तो कुछ कुछ होना चाहिए। कुछ ऐसा लगता है कि कुछ होगा, कुछ ऐसा नैरेटिव फैलाया जाएगा कि ये एंटी हिंदू है, एंटी ब्राह्मण है, एंटी बनिया है, एंटी दिस हाँ, है, एंटी दैट है, एंटी प्रोग्रेस है। इस तरह नैरेटिव फैलाने की कोशिश रहेगी मगर वो लोगों के मन में नहीं टिकेगा। लोगों को दिखाई देगा कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है योगी जी के सत्ता में आने के बाद उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, क्या हो रहा है। इसलिए लोग बहक नहीं जाएँगे मगर एनफ लोग बहक जाएँगे कि अखिलेश जी को रिस्पेक्टेबल नंबर्स आएँगे। हुँ। अच्छा जैसे कहते हैं कि मोदी सरकार जो मोदी जी हैं उनकी पत्नी की जैसे आपने भी बोला कि कोई ऐसा टाइम आ सकता है जहाँ बदलाव हो सकता है या अभी एक बुरा टाइम चल रहा है ये करके। तो ये क्या कहीं न कहीं कनेक्टेड होता है इंडिया की पत्नी से हाँ, भी? हाँ, 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 हाँ। इंडिया के स्टार से भी? इंडिया के अगस्त 2025 से लेके अगस्त 2026 तक का जो इंडिया की वार्षिक कुंडली है, उसमें भी कुछ नेगेटिव कॉम्बिनेशंस है 2025 से 2026 के कुंडली में। ऐसा ऐसा है कि देश को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, अस्थिर बना के जो सरकार केंद्र में चल रहा है, उसे गिरा के और कोई सरकार जो बाहर के देशों का और सुनेगा, उनके उनके एडवांटेजेस काम करेगा, ऐसे सरकार को इंस्टॉल करने की कोशिश जो है, वो कई सालों से चल रहा है और कई साल तक चलेगा। चलेगा। मगर उसका एक डेस्परेट पीक आया 2024 में और वो विफल हो गया और मैंने पिछले साल प्रेडिक्ट किया था कि इस जुलाई के अंत तक 2026 जुलाई के एंड ऑफ 2026 जुलाई और बिगिनिंग ऑफ 2026 अगस्त ये समय बहुत ही नाजुक समय है भारत के लिए। भारत भारत की कुंडली में अभी अष्टम राहु चल रहा है। ये दिखाता है थोड़ा टेंशन, थोड़े बाहर के लोग देश को अस्थिर बनाने के लिए कुछ रायट्स कराने के लिए, कुछ प्रोटेस्ट कराने के लिए, कुछ मास मूवमेंट पैदा करने के लिए कुछ कोशिश करेंगे बाहर के लोग। वो जो जो हम देख रहे हैं जो
सोनम वांगचुक का जो अभी हाँ, हंगर स्ट्राइक को प्रोटेस्ट खत्म कर किया था, ये बहुत ही टेंस टाइम में आया है। मेरे हिसाब से मैं 1 साल पहले मैंने कहा था कि जुलाई का अंत बहुत ही नाजुक है, केयरफुली हैंडल करो कि अर्ली ये डिफ्यूज़ अर्ली, ताकि वो बढ़ के एक मास मूवमेंट बन के, जैसे नेपाल में हुआ था, जैसे बांग्लादेश में हुआ था, वैसे भारत में करने की कोशिश थी ये। ये स्व क्या सोनम वांगचुक ये जानता है या नहीं मुझे पता नहीं। वो एंटी नेशनल है या नहीं मुझे पता नहीं। मगर एंटी नेशनल फोर्सेस जो हैं, वो कुछ कुछ लोगों को को-ऑप्ट करके, कुछ लोगों का इस्तेमाल करके, हुँ, जो लोगों को दिखते हैं कि ये अच्छा बंदा है, ये अच्छे काम के लिए कर रहा है, इसका एजेंडा अच्छा है, ऐसा लग सकता है। मगर पीछे जो लोग हैं, सीजेपी हो या हुँ, बाहर की जो शक्तियाँ हों, जो इसे भड़का के, उनकी एजेंडा है कि लोगों को सिंपैथी आ जाए, और जो भी वो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, वो मुद्दा शायद कुछ लोगों को रिलेटेबल है, कुछ लोगों को वो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। ऐसे मुद्दे को लेके वो कुछ हंगर स्ट्राइक कराए और कुछ अरेस्ट हो जाए, कुछ लोग भड़क जाए और ऐसा नैरेटिव फैलाए इंटरनेशनल मीडिया में, और लोकल मीडिया भी उसे पिकअप करेगा कि कुछ नियंतृत्व हो रहा है, निरंकुशता के साथ जंजी को कुचल रहे हैं। जंजी बिल्कुल तंग आ चुका है इस सरकार हुँ, से, बदलाव आना चाहिए। बिल्कुल जैसे बांग्लादेश में, नेपाल में हुआ था, नेपाल उसी तरह करने की ये कोशिश थी, और ये जुलाई के अंत तक तो ये पीक लेवल पे पहुँच पहुँच सकता था। मुझे बहुत ही खुशी है कि टाइम पे अ, खत्म कर टाइम पे इसे डिफ्यूज़ किया गया, उन्हें अस्पताल ले गए, और जो भी अभिजीत दिपके जी चाहते थे, वैसा नहीं हुआ, और हाँ, ये मास मूवमेंट में नहीं बदला। मगर एक बात कहूँगा, अमित शाह जी को और दिल्ली के पुलिस को जागरूक रहना पड़ेगा। अगस्त के पहले हफ्ते तक, अगस्त के पहले हफ्ते खत्म होने के बाद ये फिज़ल आउट हो जाएगा, मगर तब तक ये फिर से कुछ चिंगारी जो अभी बाकी हैं, वो डालने वो की बड़ा आग बन सकते हैं। ये समय बहुत ही नाज़ुक है भारत के लिए। इसलिए इसलिए भारत की कुंडली में भी कुछ टेंशन और बाहर से भारत को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश दिखता है, और मोदी जी की कुंडली में भी कुछ कुछ अपनी गलतियाँ, थोड़ी-थोड़ी सी गलतियाँ, जिन्हें लोग एक्सप्लॉइट करके एक बड़ा बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे, वो उनकी कुंडली में भी दिखता है। मगर अच्छी बात ये है कि सितंबर के बाद जो नई कुंडली शुरू होगी, वो नए ठीक वर्ष है। की कुंडली शुरू होगी मोदी जी की, वो बहुत अच्छी है। उसमें बहुत सारे अचीवमेंट्स दिखते हैं, और शायद एक अच्छा बदलाव भी दिखता है। मगर भारत की कुंडली में भी अगस्त 15 पे जो नया साल शुरू होगा भारत के लिए, उसमें भी बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं। पिछले साल की कुंडली में थोड़े बुरे कॉम्बिनेशंस थे, जो दिखाते हैं कि लोगों के मन में ऐसा भाव रहेगा कि कुछ बुरा हो रहा है। देश सही दिशा में नहीं जा रहा है। देश देश में कुछ बवाल मचा हुआ है। इस तरह की मनस्थिति दिखती है उस कुंडली में। अ, मगर आने वाले साल में ऐसा लगता है कि देश में अब लोगों के मन में ऐसा लगेगा कि वी आर ऑन ट्रैक, हम कर सही ट्रैक पे चल रहे हैं, और इकॉनमी भी अच्छी तरह बढ़ना शुरू होगा। पिछले साल में कुछ कुछ नेगेटिविटी थी इकॉनमी को लेके। इस साल के आने वाली कुंडली में धन स्थान में उच्च गुरु है, इसलिए मुझे लगता है कि इकॉनमी भी अच्छी तरह करना शुरू होगा, और एक बात दिखता है मुझे, शायद इंडिपेंडेंस डे के करीब आस-पास हुँ, कुछ सरकार में बदलाव होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मोदी जी हट के कोई और आ जाएगा, वो अगले साल में होगा शायद। मगर कैबिनेट का कुछ कैबिनेट रिशफल होगा इंडिपेंडेंस डे के आस-पास, और उसके बाद ये नया स्पिरिट लोगों के मन में शुरू होगा, और फाइनेंस, ये सब बेसिकली इकॉनमी, इन सबको लेके लोग और खुश रहेंगे। एक और बात कहना चाहूँगा मैं। कहिए, कहिए। अभी ये नैरेटिव है कि भारत सफ़र हो रहा है, भारत में कुछ बुरा हो रहा है, इस तरह का मीडिया में कवरेज है। मगर अगर आप पिछले कुछ हफ्तों में जो हुआ है भारत में, वो न्यूज़ देखेंगे तो बहुत अच्छी बातें हुई। भारत के हाँ, युवा जो हैं, वो मैथ ओलंपियाड में, फिज़िक्स ओलंपियाड में, केमिस्ट्री ओलंपियाड में 5 और 4
गोल्ड मेडल लाए और ये विक्रम 1 जो था स्काई रूट हाँ, का, ये बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। और बैडमिंटन में भी जीत गए, बैडमिंटन में जीत गई फिर सिंधु जापान जी ओपन भी। हाँ, जापान ओपन में। और सबसे बड़ी बात, दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से सफ़र हो रहा है, नेचुरल डिज़ास्टर्स हो रहे हैं और हाइड्रोजन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की तरफ तरफ मूव करते पहला स्वदेशी हाइड्रोजन पावर्ड रेल उसका हुँ, उद्घाटन किया था मोदी जी ने 2 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले। दिन पहले, इस जी। तरह के बहुत सारी अच्छी बातें भी हो रही हैं देश में, मगर बात ये है कि जो मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया है, उसका स्ट्रैटेजी है ऐसा दिखाना, भारत को नीचे दिखाना, भारत में ऐसा न्यूज़ फैला देना कि भारत में जनजी बहुत तंग आ चुकी है सरकार से। वो बेरोज़गी बढ़ रही है और इकॉनमी गिर रही है और लोग तंग आ चुके हैं। इस तरह का नैरेटिव फैलाना चाहते हैं, इसलिए एक हंगर स्ट्राइक चल रहा है, एक जनजी पार्टी के लीडर को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह के न्यूज़ फैला रहे हैं, हुँ, मगर बॉटम लाइन इज़ भारत अच्छा कर रहा है, मगर मन में, लोगों के मन में ये शक भावना है। है कि बुरा कर हुँ, रहा है हुँ। और आने वाले साल में ये भावना भी अच्छी तरह बनेगी। बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी खबर दी आपने तो, अच्छा प्रेडिक्शन दिया। अच्छा अब हम बात करते हैं ट्रम्प। मतलब अमेरिका वाले क्या सोचते हैं उनके बारे में? मतलब कि वो इज़ ही कन्फ्यूज़्ड और इज़ ही डूइंग ऑल दीज़ थिंग्स पर्पसली? और आपने जो-जो उनके बारे में प्रेडिक्शन की थी वो बहुत वायरल भी हुई और वो सही भी निकली हैं। अब इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप में क्या होगा? अब ये एफसीआरए को लेके कह रहे हैं कि अमेरिका इज़ नॉट लाइकिंग इट कि हम एफसीआरए के अ, उधर लॉ पास करने वाले हैं पार्लियामेंट सेशन में। ये हाँ, क्या है? व्हाट इज़ ट्रम्प एक दिन तारीफ़ करता है मोदी जी की, एक दिन कुछ नुकसान कर देता है इंडिया का। एक दिन व्हाट इज़ तारीफ़ ये करता है, एक दिन तारीफ़ लगाता है। हाँ। तो व्हाट इज़ दिस? मतलब क्या है ये? मुझे समझ नहीं आ रहा। व्हाट इज़ दिस खेल क्या है ये? ट्रम्प एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है। उनके क्रिटिक्स जो हैं वो समझते हैं कि वो बिल्कुल पागल आदमी है, ये कुछ हाँ, नहीं सही समझता से। है, जो भी मन में आता है वो करता है, वो हुँ, गलत है। और उनके सपोर्टर्स जो हैं वो समझते हैं कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, एक क्लियर स्ट्रैटेजी है और जो भी करता है, कहता है, सोच समझ के करता है, वो भी गलत है। सच्ची बात ये है कि वो बहुत ही सेल्फिश आदमी है, खुदगर्ज़ आदमी है। अपने बारे में, अपने कुटुंब के बारे में, हुँ, अपने मनी के बारे में सोचता है। ये एक बात सच है, मगर वो बहुत ही लॉजिकल है, वो बहुत लॉजिकली थिंक कर सकता है, उसका बुद्धि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत लॉजिकल है। अगर आप उसके साथ बैठ के बात करते हैं या उनके साथ कुछ दिन बिताते हैं तो आपको ये बिल्कुल पता चलेगा कि ये एक्चुअली वेरी इंटेलिजेंट आदमी है। मगर ये भी बात है कि उनका चंद्र जो है, वो डीप गंडांत में है, वो क्लोज़ली एक्लिप्स पे केतु और वो नीच ओह! में है, इसलिए उनका मन बहुत ही अस्थिर है। इसलिए जो भी मन में आता है वो बोल देता है, मगर जो बोलता है वो बिल्कुल बकवास है, वो भी जानता है, मगर वो स्पॉन्टेनियसली जो भी मन में आता है वो करता है, कहता है, मगर जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है वो सोच समझ के करता है, इसलिए थोड़ा-सा पागलपन है, मगर थोड़ा हुँ, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी भी है। और एक बात है ट्रम्प जी से, जिनका चंद्र उतना खराब होता है, वो और मगर बुध उतना स्ट्रॉन्ग होता है, वो कभी-कभी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। वो हाँ। स्मोक स्क्रीन जैसे आप कहते हैं, हाँ, 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 आप हाँ। कुछ 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 करना चाहते हैं, कुछ बुरी बात करना चाहते हैं, एक स्मोक स्क्रीन लगाते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है कि आप एक्चुअली असल में क्या कर रहे हो। उस तरह का उनके साथ एक बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए जो भी वो कहते हैं, उससे बहक मत जाइए। कुछ समय पे वो सोच समझ के बकवास कहते हैं, कुछ समय पे वो बिना सोचे बकवास कहते हैं, मगर उसका कोई मतलब नहीं है। जो करते हैं, उस पे फ़ोकस डालिए और जो करते हैं। और रही बात भारत से ट्रेड की, ये ट्रेड डील कुछ हफ्ते पहले बहुत करीब आ चुके थे, मगर शायद कुछ हाँ, फाइन टर्म्स को लेके कुछ फिर और नेगोशिएट करना था, इसलिए वो नहीं हो पाया। और अगर नहीं हुआ तो सब कुछ खुल जाएगा। वो और कुछ जो क्लोज़ थी पहले, उसे ओपन करके फिर से नेगोशिएट करना चाहेंगे। इसलिए ये ड्रैग ऑन कर सकता है, मगर
अंत में लॉन्ग लॉन्ग टर्म में मुझे यकीन है कि ये भारत और यूएस के बीच में जो रिश्ते हैं वो बिगड़ने वाले नहीं हैं। ये कायम रखेंगे मोदी जी और ट्रम्प जी, और ये रिश्ते आगे बढ़ते जाएँगे। मिलिट्री कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन और इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन और जो फाइनेंशियल ट्रेड कोऑपरेशन है, ये सब बढ़ता जाएगा। मगर शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि रूस के साथ हम जो हाँ, डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं, वो शायद उन्हें उसे थोड़ा कम करना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं, और हम शायद वो जो चाहते हैं कुछ और उनसे पाना चाहते हैं। इसलिए दोनों साइड बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए टाइम लग रहा है। मगर कुछ दिन पहले एक बात आई थी मीडिया में कि 500% टैरिफ या कुछ लगाए क्योंकि हम रूस का तेल खरीद रहे हैं। ये सब चलता रहेगा, ये सब मुझे लगता है कि ये सब कार्ड्स हैं, प्ले करने के लिए कार्ड्स इकट्ठा कर रहे हैं ट्रम्प जी। उनके पास कुछ कार्ड्स हैं, भारत के पास कुछ कार्ड्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्रिक्स का जो समिट होगा, हुँ, उसमें ब्रिक्स कॉमन करेंसी की बात आएगी और यूएस डॉलर को कमज़ोर बना साइडलाइन के हाँ, दुनिया को डी-डॉलराइज़ करने की बात होगी। ये सब ये सब भारत के लिए एक कार्ड बनेगा। भारत कह सकता है कि मैं हम चीन का साथ दे सकते हैं, आपका साथ दे सकते हैं। इसलिए भारत अपने अपने साथ कुछ कार्ड्स भारत के साथ कुछ कार्ड्स हैं, वो और कार्ड्स इकट्ठा कर रहा है, और यूएस के साथ कुछ कार्ड्स हैं और इकट्ठा कर रहे हैं। ये चलता मुझे रहेगा। मुझे सरप्राइज़ होगा अगर इस साल के अंत तक एक फाइनल डील साइन नहीं होता है, तो मुझे सरप्राइज़ होगा। इस साल में ही मोस्ट लाइकली एक डील साइन होगा, मगर बॉटम लाइन ये है कि कभी साइन हो जाए, ये अच्छा डील होगा दोनों देशों के लिए, और दोनों देशों के बीच में जो रिश्ता है ये बढ़ता जाएगा। और एक बात है कि चीन और यूएस आर द मेन एनिमीज़। वो परस्पर दुश्मन हैं, परस्पर शत्रु हैं, और हमारा भी चीन शत्रु है। ये बात तो ठीक है कि हम ब्रिक्स में मिलके काम करते हैं चीन और भारत, मगर लॉन्ग टर्म में तो वो दुश्मन है। इसलिए यूएस और भारत के बीच में बनना ही तो है। और एक बात है, चीन यूएस के बीच में जो कोल्ड वॉर अभी थोड़ा-थोड़ा वार्म अप चल हो रहा रहा है, ये बहुत अच्छा, गर्म हो जाएगा आने वाले साल में 2027 सेकंड हाल्फ में। वो उस अगस्त के इक्लिप्स के बाद बहुत गर्म हो जाएगा ये कोल्ड वॉर, और तब डायरेक्ट युद्ध नहीं है, मगर द कोल्ड वॉर विल रीच पीक लेवल्स। तब भारत की ज़रूरत बहुत होगी यूएस के लिए। इसलिए मुझे कोई डर नहीं है कि ट्रम्प जी के अनप्रेडिक्टेबल नेचर के कारण भारत के साथ कुछ बुरा कुछ होगा। बुरे लोग वो अनप्रेडिक्टेबल बातें करेंगे, मगर उनका फाइनल एक्शन जो होगा भारत को लेके वो प्रेडिक्टेबल होगा, वो अच्छा होगा भारत के लिए, मगर यूएस के लिए भी अच्छा होगा, यूएस के लिए बुरा नहीं होगा। अच्छा नरसिम्हा जी आप मुझे बताएँ, ये जो ट्रम्प का ईरान के साथ हो रहा है जो, ये या विल इट एंड और यहाँ की ईरान को खत्म करके रहेंगे? विल ही विन? विल ट्रम्प विन? ईरान तो नहीं जीत जाएगा। ये ट्रम्प ट्रम्प जी जीतेंगे, मगर ये ऐसा जीत नहीं होगा जहाँ ईरान खत्म हो गया और ईरान ईरान जैसे इराक पे बुश जी ने कब्ज़ा कर लिया था, उस तरह का नहीं होगा। मुझे बिल्कुल नहीं दिखता है। ऐसा भी नहीं दिखता है कि ये यूक्रेन और रूस के बीच में जो हो रहा है अ, वैसे भी हो रहा है। हमेशा के लिए रहने वाला युद्ध, ऐसा भी नहीं दिखता है। मेरे हिसाब से तो ये अंत होने वाला युद्ध है, और इस युद्ध के बाद ईरान खत्म नहीं होगा। ईरान को कुछ बड़े नुकसान होंगे, मगर जो नया रेजिम आएगा, वो आएगा नया नया रेजिम आएगा। मैंने जनवरी में प्रेडिक्ट किया था कि फरवरी-मार्च में एक रेजिम चेंज होगा, और वो हो गया है। और वो पिछले एनुअल चार्ट को मन में रखते हुए मैंने प्रेडिक्ट किया था। इस साल के एनुअल चार्ट अप्रैल से लेके अगले अप्रैल तक होता है वो, अप्रैल 2 से लेके अगले अप्रैल 2 तक। इसमें भी और एक रेजिम चेंज रखा है। मई में होने की संभावना थी, मैंने कहा था कि मई में शायद हो सकता है, वैसा नहीं हुआ। मगर अगस्त में और एक विंडो आता है, अगस्त में एक और रेजिम अच्छा, चेंज हो सकता है। अगर अगस्त में नहीं हुआ तो फिर कभी होगा, मगर आने वाले अप्रैल तक तो अप्रैल 2 तक तो और एक रेजिम चेंज है, और उसके बाद जो नया नया रेजिम आएगा, वो प्रैग्मैटिक होगा, वो उतना फंडामेंटलिस्ट नहीं होगा। वो यूएस के साथ मिलके काम करेगा, और
वो कुछ पैसा खाएंगे, यूएस कुछ पैसा खाएगा और हार्मोज ओपन होगा। अंत ऑल में अबाउट तो यही मनी, होगा, अंत में तो ऑल यही अबाउट, होगा, अंत ऑल में तो अबाउट सब कुछ पैसा आयल है एंड मनी। सब तेल और पैसा को लेके लेके रहेगा, मगर अंत में तो यूएस ऑक्यूपाई नहीं करेगा, ईरान का अपना लीडरशिप होगा, मगर वो ऐसा रहेगा कि वो शायद यूएस का सामंत देश हो, और मगर वो स्वतंत्र आज़ाद होने का नाटक करेंगे और यूएस के साथ कभी-कभी ओह! मुकाबला करने का नाटक करेंगे और यूएस उन्हें लीवे दे देगा और वो लोग समझेंगे कि ये बेसिकली स्वदेशी लीडर्स हैं, ये ओह! यूएस के खिलाफ हैं, मगर यूएस के साथ समझौता होगा और वो जो भी तेल है, उसपे यूएस का कुछ इनडायरेक्ट कंट्रोल होगा। ये अरेंजमेंट तो होगा। मैंने समझा था कि ये मई-जून तक आ जाएगा, नहीं हुआ, मगर शायद अगस्त सितंबर तक आएगा और डिले हो, फिर भी ये अप्रैल तक तो खत्म होगा, मगर मुझे नहीं लगता है कि ये रूस-यूक्रेन जैसा नहीं है और इराक यूएस जैसा नहीं है। ये वैसा सिचुएशन नहीं है। अफ़गानिस्तान, इराक वैसा सिचुएशन नहीं है, यूक्रेन जैसा सिचुएशन है। ये दूसरे तरह का सिचुएशन है। और ट्रम्प अपना टर्म पूरा करेंगे? 4 साल का करेंगे मुझे कि पूरा यकीन है, शायद करेंगे, मगर हाँ, मुझे पूरा यकीन नहीं है, क्योंकि 2027 और पार्टिकुलरली 2028 उनके लिए बहुत ही खतरनाक साल ओह! है, हेल्थ के लिए। अच्छा, हाँ, वो कई लोग कहते हैं, हाँ, हुँ। मैंने सुना है काफ़ी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ कि जैसे अब ये केजरीवाल है, इसका हाँ, दिल्ली से पत्ता कट गया है कि अगर ही कैन रिवाइव अगेन? केजरीवाल खत्म नहीं हुआ है। मैं कैटेगोरिकली मैं कह सकता हूँ, केजरीवाल जी खत्म नहीं हुए हैं। हाँ, जैसे मैंने कहा था कई साल पहले और रिट्रेट किया था कुछ महीने पहले, ममता बनर्जी खत्म, खेल खत्म उनके लिए, और हुँ, केजरीवाल के लिए खेल खत्म नहीं, खेल में एक कामा आया था। मैंने 2021 में प्रेडिक्ट किया था कि वो जेल जाएँगे 2024 में, और मैंने ये हाँ, भी कहा था कि 2025 में वो हार जाएँगे दिल्ली। वो सब हुआ तभी मैंने कहा था 2021 में। वो 2026 अगस्त के बाद उनका करियर रिवाइव हो जाएगा। वो फिर से लाइमलाइट में आ जाएँगे, फिर से कुछ तरह का सत्ता उन्हें उन्हें मिल जाएगा और उसके बाद उनका जो प्रोफ़ाइल है नेशनल लेवल पे वो बढ़ जाएगा। क्योंकि जो विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी जी तो उनके खिलाफ कुछ बगावत कांग्रेस में भी शुरू हो सकता है आने वाले महीनों में। वो तो अ, विपक्ष को इकट्ठा करके एक बड़ा फ़ोर्स नहीं बना सकते हैं, उनका ऐसा सीन नहीं है राहुल गांधी का। ममता जी की ओर कुछ लोग देखते थे, मगर उनका सीन भी खत्म हो गया है। उद्धव जी को देखिए, अखिलेश जी यूपी को हासिल करने के लिए ही बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा और शायद हासिल नहीं कर पाएँगे। इसलिए उनका भी सीन खत्म नहीं हुआ, मगर अच्छा नहीं है। इससे कोई नेता नहीं है, मगर मुझे डर है कि अरविंद केजरीवाल जी वो नेता है जो अपना प्रोफ़ाइल बढ़ा के विपक्ष में कुछ हंगामा कर सकते हैं और विपक्ष दिल्ली में को आ सकते हैं, दिल्ली में आ सकते हैं फिर दोबारा? से आ सकते हैं, फिर से आ सकते हैं दिल्ली में। रियली? हाँ, ओह! पंजाब रिवाइव कर सकता है और दिल्ली में फिर से पंजाब ब में आप जीत सकती हैं? जीत सकते हैं। मैं ये अभी नहीं कहूँगा कि जीतेंगे न या नहीं, मगर अच्छा परफ़ॉर्मेंस ज़रूर लाएँगे। बॉटम लाइन ये है कि इस अगस्त 2026 के बाद आने वाले 12 महीनों में उनका जो राजनैतिक करियर है, वो रिवाइव होने वाला ओह! है। वो बढ़ने वाले हैं और शायद ये सोनम वांगचुक का जो हंगर हाँ, स्ट्राइक एटसेट्रा हुआ था, इसका कुछ फ़ायदा उनको होगा। वो इसे अ, हाइजैक हाँ, कर वो तो लेंगे एजेंडा को। दिखता ही है, हाँ, वो तो दिख ही रहा है। इट्स इट्स और वेरी ऑब्वियस। शायद जो सीजेपी जो है, जो जंजी मूवमेंट बना के जिसे बनाया गया है बाहर बाहर से, ये शायद केजरीवाल जी के काम आएगा। ये शायद आपका आपका बेसिकली दूसरा विंग है। अच्छा, आप मुझे एक बड़ा मेरे को ये मेरा फ़ेवरेट क्वेश्चन है, मैं हमेशा ही आपसे पूछती हूँ। आप हुँ। मेरे को एक बात बताइए, जैसे एस्ट्रोलॉजी को अगर हम देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी के उससे क्या है, कुछ ऐसा है कि आपकी कुंडली में कोई कुंडली की गणित में कुछ ऐसा है कि कोई नाम मोदी जी के बाद नज़र आ रहा हो आपको, या कुछ ऐसे कोई अगर उसकी गणित देखी जाए तो? मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। हुँ। मुझे लगता है योगी जी होंगे। ओह वाओ! या अमित शाह जी जो हैं, उनके भी ग्रह अच्छे हैं, मगर उनका सबसे बड़ी दशा जो है वो अभी खत्म हुई है और अभी उनकी साढ़े सात ही चल रहे हैं और 5 साल चलेगा। मुझे नहीं लगता है कि अमित शाह जी प्रधानमंत्री बन पाएँगे। वो सरकार में रहेंगे और
पीछे रह के बड़े महत्वपूर्ण काम करेंगे। मगर प्रधानमंत्री तो अगले प्रधानमंत्री मेरे हिसाब से योगी जी बन जाएँगे, योगी आदित्यनाथ। फिर तो 400 पार हो जाएगा। हुँ? फिर 400 पार हो जाएगा कि 400 टू पार टू कितना आ अर्ली, जाएगा? वो बहुत अर्ली है, मगर पहले बनने दीजिए। नो, नो, आई एम मगर जस्ट सेइंग दैट हाँ, मगर उनके उनके हयाम में 2028 लेट 2028 से लेके 2031 का समय जो है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। वो बहुत ही बुरे समय में, जब दुनिया बहुत ही बुरे समय से गुज़र रहा है, और भारत को बड़ी काबिलियत से लीड करेंगे, और भारत एक बड़ा सुपर पावर बनने में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। ये सब 2029, 2030, 2031 में होगा। अच्छा, ये एस्ट्रोलॉजी और राजनीति का जो गठजोड़ है, क्या नेताओं के जो फैसले होते हैं या उनकी सोच जो होती है या वो सोचते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से करेंगे, तो ये क्या ग्रहों से प्रभावित होकर करते हैं? क्या ये भी अपने एस्ट्रोलॉजिस्ट से पूछ के ये काम करते हैं या कि ये सिर्फ़ पब्लिक का दिखावा होता है कि कुछ लोग मानते हैं, भारत में कई ज्योतिष में मानते हैं। कुछ लोग अपने के लिए जिस अक्षर से शुरू होने वाला कंस्टिट्यूएंसी अच्छा रहेगा, ये सोचते हैं। मुझे ये पता है कि कुछ लोग, क्या मुझे ये या ये मिलने वाला है, किससे कंटेस्ट करूँ, इस तरह सोचते हैं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात क्योंकि नहीं? आपके जी, आपके आपकी कुंडली में कुछ कुछ जगह आपके लिए अच्छे होते हैं, कुछ जगह बुरे होते हैं। उसी तरह अगर आप एक पार्टी को शुरू करते हैं, तो पार्टी का पहला अक्षर कौन-सा होना चाहिए, ओह! उसका असर होता है। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था ये एक ट्वीट में, कुछ महीने पहले, एक एक तेलंगाना के एक लीडर हैं, तेलुगु लीडर हैं, के चंद्रशेखर राव, कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव, हाँ, केसीआर, ही इज़ पॉपुलरली नोन एज़ केसीआर। ठीक है। जो मुख्यमंत्री थे तेलंगाना के, मगर रेवंत रेड्डी कांग्रेस के, रेवंत रेड्डी ने उनको हरा दिया। रिप्लेस किया था, हरा दिया था। वो जब टीआरएस नाम रखा था उनके पार्टी का, द टा अक्षर, जब लोग प्रोनाउंस करते हैं टीआरएस, टा अक्षर पहले प्रोनाउंस करते हैं, उसका टा का एनर्जी होता है बुध जी का एनर्जी, और उनके कुंडली में, राशि में और दशांश में बुध जी बड़े इम्पोर्टेंट ग्रह हैं, बड़े राजयोग देते हैं। इसलिए टा से जुड़े हुए पार्टी या प्लेस उनके लिए बहुत लकी साबित हो सकते हैं। मगर उन्होंने उसे चेंज किया था, बीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारत राष्ट्र समिति बनाया, क्योंकि उनके नेशनल एम्बिशंस थे। वो समझे कि मैं शायद प्रधानमंत्री बन सकता हूँ अगर विपक्ष पावर में आए। इसलिए 2024 चुनाव से पहले बीआरएस बनाया था, और अगर वेरी कहें लॉन्ग। तो शनि, बुध से आप शनि की एनर्जी की ओर वॉव! चेंज किया था पार्टी को, और शनि उनके लिए बहुत बुरा था। इसलिए मैंने कहा था, अगर भाई, मैंने ट्वीट किया था, अगर आप रिवाइव करना चाहते हो तो बीआरएस छोड़ दीजिए, पहले जैसे टीआरएस कह दीजिए अपने पार्टी को। इस तरह आपका पार्टी का नाम क्या है, आप किस कंस्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट कर रहे हैं, ये सब अपना रोल प्ले करता है, मगर ये सब माइनर हैं। मेजर रोल आपकी कुंडली में है, और उनकी कुंडली में भी हारना और पीछे जाना वो लिखा जाना था, ठीक मगर है। 1 साल बाद लिखा था। सो शायद अगर नाम नहीं चेंज करते तो 2023 आई थिंक 2023 में पावर में आ सकते थे, मगर उसके बाद बेसिकली कुछ बुरा हो सकता था। ये एक्सीलेंट हुआ है, इसलिए थोड़ा-सा एडजस्टमेंट होगा इन सेकेंडरी चीज़ों को लेके, मगर प्राइमरी चीज़ आपकी कुंडली है। स्मृति ईरानी, क्या लगता है आपको? मुझे रिवाइव कोई करेंगी? कोई आइडिया नहीं है। मुझे नहीं है? उनकी कुंडली पता नहीं है। अच्छा। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन नरसिम्हा जी, क्या अब हमारा देश ऐसे ही प्रोटेस्ट के साथ, अनरेस्ट के साथ ही चलेगा? हमेशा प्रोटेस्ट, इस तरह की बातें तो होती रहेंगी, मगर एक ऐसा बड़ा हाई प्रोफाइल प्रोटेस्ट जो लोगों को इमेजिनेशन को कैप्चर करता है, मुझे लगता है ये जुलाई अगस्त वाज़ द टाइम। लेट जुलाई और अर्ली अगस्त, दिस वाज़ द पीक टाइम। इस टाइम के गुजरने के बाद जो बाहर के फोर्सेस हैं, जो भारत को अस्थिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो रुकेंगे नहीं, मगर नेक्स्ट पीक कुछ साल बाद आएगा, अभी नहीं आएगा। इसलिए उनके जो सपने थे, भारत को बांग्लादेश या नेपाल की तरफ बना दे, वो हुँ। सपने वो रियलाइज़ कर लेंगे कि अब नहीं होने वाला है। वो और एक प्लान बनाना शुरू करेंगे, और एक बंदे को ढूँढ लेंगे। इसको यूज़ करेंगे, ये नाटक करेंगे, ये अब हमारा इश्यू होगा। ये सब फिर से वो बिगिनिंग स्टेजेस पे चले जाएँगे। इसलिए
अगस्त पहला हफ्ता बीत जाए तो मैं ठीक से सांस ले पाऊंगा इसके बारे में। ओके। चलो आखिरी प्रश्न मेरा, तो आपके साथ आई थिंक घंटों में बात कर सकती हूँ, पर मोदी जी क्या पंजाब में सिखों को इम्प्रेस कर पाएंगे, उनसे वोट ले पाएंगे, भरोसा दे पाएंगे उनको? इन जनरल मुझे नहीं लगता है कि पंजाब में भाजपा का जो हवा है वो अच्छा रहेगा। वो परफॉर्मेंस थोड़ा बढ़ जाएगा, मगर नहीं लगता है कि भाजपा बड़ा किंग फैक्टर होगा पंजाब के इलेक्शन में। ये किंग किंग मेकर भी नहीं होगा? किंग मेकर हो सकता है मगर किंग नहीं हो सकता है। वो भी बहुत बड़ी बात है, कंट्रोल आ जाता है। याद है कश्मीर में किंग मेकर बन गए थे महबूबा हाँ, मुफ्ती के साथ, उसके बाद बहुत ही हाथ में, इम्पोर्टेंट था वहाँ। हाँ, वो भी फिर वो हाथ में ही आ गया, कश्मीर हाथ हाथ में ही आ गया। आर्टिकल बहुत 370 हटाने में वो बड़ा हाँ, महत्वपूर्ण हाँ, भूमिका उनको थी अंदर उसकी। का सारा सिस्टम समझ लिया ना उन्होंने कि हाँ, क्या है, हाँ, हाँ, पुलिस क्या है, ऑफिसर्स क्या है, ब्यूरोक्रेसी क्या है। हाँ। बहुत-बहुत धन्यवाद नसीमा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने नमस्कार, समय निकाला। नमस्कार और पायल जी। आप दिल्ली आ रहे हैं, मेरे से ज़रूर मिलिएगा, फ़ोन ज मैसेज ज़रूर करिएगा, मैं मिलने आऊँगी आपसे। जय श्री बहुत राम, जय हिंद। जय श्री जय हिंद, जय श्री